आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आप क्या बड़ा आदमी बनना चाहते हैं? चाहते कि बन जाए बड़ा आदमी, खूब बड़ा आदमी? क्या 3.5 हाथ से 7 हाथ का आदमी? क्यों चाहते बनना? भाई, मैं लंबाई बढ़ाने वाली बात नहीं कर रहा। यदि आप जीवन में अधिक पाना चाहते हैं, सफलता द्वारा यदि चाहते हैं बनना बड़ा आदमी, तो मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूं। क्या आप हैं तैयार ये टिप्स जानने सुनने के लिए? बोलिए, लगते तो हैं तैयार। ठीक है, तो हम आपको आज 4 टिप्स, 4 उपाय समझाने बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में अधिक होंगे सफल, ज्यादा होंगे सफल और बन जाएंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब, एक दिन आप हो जाएंगे बड़े आदमी। तो नंबर 1 है कि आप देखिए बड़े सपने। यह है पहली बात कि जो देखता है बड़ा सपना वही बनता है बड़ा। तो आप देखिए सपने, बड़े बड़े सपने, लेकिन एक ही देखना है, एक से अधिक नहीं। तो अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में कोई एक बनाइए लक्ष्य, कोई एक बनाइए टारगेट, योजना कि आपको क्या करना है अपने लाइफ में, अपने जीवन में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भी कहा करते थे कि देखो सपने देखो, ऊंचे सपने देखो। और जो ऊंचा सपना ही नहीं देखेगा तो वो ऊंचा उठ भी नहीं पाएगा, क्योंकि सोच ही हमें आगे बढ़ाती है, ऊपर उठाती है। तो सपने देखने हैं, लेकिन भाई ऐसे सपने भी नहीं देखने हैं। कैसे? मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ऐसे भी सपने नहीं देखने। ठीक है? तो मित्रों, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखने। तो हमें सपने देखने कैसे? अपनी योग्यता, क्षमता, पात्रता, साधन और परिस्थिति के अनुसार हमें ऊंचे सपने देखने हैं। अपनी योग्यता, क्षमता को पहचानिए। हमसे क्या संभव है, हमसे अधिकतम क्या संभव है, जो हमारे पास है साधन, जो हमारे पास है परिस्थितियां, जैसी हमारी विद्या है, योग्यता है, क्षमता है, हुनर है, कला है, उस अनुसार हम सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा क्या हो सकते हैं। तो आपको अपनी योग्यता, क्षमता के अनुसार देखना है सपना। ये है नंबर 1 टिप्स। अब दूसरा है ये कि आप अपने सपने को अपने से अधिक अनुभवी, जानकार और उस विषय के, जिस विषय का आपका सपना है, जिस क्षेत्र का सपना है, उस क्षेत्र के जानकार अनुभवी व्यक्ति से आप लेंगे सलाह, यानी सलाह लेना अपने सीनियर से। ठीक है? तो ये दूसरा उपाय है ऊंचा उठने का। दोस्तों, आपका जो भी हो प्लान, जो भी हो योजना, जो भी हो सपना, आप अपने से सीनियर व्यक्ति से
इसे शेयर करिए और उनसे सलाह मांगिए कि हम क्या क्या करें, अपनी योजना में हम क्या बदलाव सुधार लेकर। और एक नहीं 2-4 लोगों से आप सलाह लीजिए और इसके बाद एक बनाइए आप अपने जीवन का फाइनल रोड मैप। अब अपने मंजिल तक जाने का एक बनाइए फाइनल रोड मैप और फिर उस पर आगे चलते चले जाना है। तो ये है दूसरा उपाय बड़ा बनने का। तीसरा क्या है उपाय? तीसरा बताते हैं। तीसरा है पूरी एकाग्रता के साथ आगे बढ़ना। पूरी एकाग्रता हो, हाँ बाएं दाएं नहीं हिलिए, हाँ इधर उधर नहीं, ताका झांकी बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। बस फोकस, बस अपने लक्ष्य पर देखते रहना है, वहां दृष्टि जमाए रखनी है। जैसे कि बाण चलाने वाला, गोली चलाने वाला केवल अपने लक्ष्य को ही देखता है, कहां वेदना है। और इसी को योग दर्शन में संयम कहा गया है। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों के समुच्चय को संयम कहते हैं। तो आपको संयमित होना है। संयम यानी अपने आप पर नियंत्रण और एकाग्रता, अपनी समस्त इंद्रियों को उस ओर लगा देना है जो आपका है लक्ष्य। बिल्कुल रात दिन शाम सुबह दूसरा नहीं सोचना। यदि आपने दूसरे भी सोचे तो फिर उसमें शंका है कि आप होंगे सफल। लेकिन हां एक बात भाई, आगे बढ़ो, लेकिन अपने से अधिक अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह बीच बीच में लेते रहना, वरना कोई गलत स्टेप उठ जाएगा जिसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भोगना हो सकता है। इसीलिए कहते हैं ना, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो ये ब्रह्मा और शंकर के भी जैसा भावार्थ के बहुत अधिक है टैलेंट वाला भी व्यक्ति, सामर्थ्य वाला भी है व्यक्ति, तो भी वह सलाह ले, अपना कोई मार्गदर्शक बना ले तो अच्छा रहता है। लेकिन हाँ वैसा मार्गदर्शक हो, वैसे लोगों से ही लेंगे सलाह जिनके हृदय में आपके लिए जरा भी द्वेष ना हो। यदि हुआ द्वेष तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, आपकी नाव डूब जाएगी। ठीक है, इसलिए ऐसे व्यक्ति से ही ले रहे सलाह जो कि आपके लिए बैर भाव रखते ना हो, बिल्कुल द्वेष रखते ना हो बिल्कुल, और जिनके पास उस क्षेत्र का हो पूरा अनुभव भी, और बस एकाग्र होकर बढ़ते चले जाना है। ये हुई तीसरी बात। चौथी बात क्या है? चौथा उपाय है कि ईश्वर पर पूर्ण आस्था। अब कहेंगे कि ये कैसा उपाय है? बहुत अच्छा, बहुत है इंपॉर्टेंट उपाय कि यदि आपको ईश्वर पर, भावार्थ है ईश्वर माने सृष्टि व्यवस्था, सृष्टि को संचालित
करने वाली ऊर्जा, शक्ति, व्यवस्था, सृष्टि संतुलन, सृष्टि का संविधान, कानून, लॉ, जिसके तहत ये जीवन और जगत चल रहा है, वो है ईश्वर। वह कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई देहधारी नहीं होता, यानी सृष्टि का संविधान। ठीक है, तो सृष्टि संविधान पर, ईश्वर पर, नेचर पर आप पूरा पूरा रखिए भरोसा, आस्था रखिए कि जो भी हुआ, जो भी होगा वह अच्छा ही होगा, और जो भी होगा वह सृष्टि में संतुलन बनाने के लिए ही होगा, सृष्टि व्यवस्था के अनुकूल ही होगा। हाँ, हो सकता है हमारे लिए वह अच्छा ना हो, लेकिन वह आफ्टर ऑल सृष्टि व्यवस्था के लिए अच्छा था, इसलिए हुआ। यदि कुछ घटता है मेरे साथ में, बुरा भी, ऊंच नीच भी, तो भी एकदम से ही अंदर से संतुष्ट रहिए। आप अंदर से रहिए शांत कि हुआ, यह ईश्वर की इच्छा थी, यह सृष्टि संविधान के अनुरूप ही था, क्योंकि सृष्टि संविधान के उल्टा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ईश्वर पर अगर आपने आस्था रखी, पूरी पूरी आस्था, तो क्या होगा? आपको तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, और अगर किसी कार्य में असफल भी हो जाते हैं तो फिर भी आप हताश, निराश नहीं होंगे, और आप उसके बावजूद भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये विशेष लाभ है ईश्वर पर आस्था रखने का। तो ये चार बातें अगर आप में होंगी तो आप बन जाएंगे आदमी बड़े, आप हो जाएंगे अपने लक्ष्य में सफल, अपने जीवन में होंगे अधिक सफल, और आपका जीवन होगा सार्थक। तो वे चार बातें, नंबर 1 कि बड़ा सपना देखो, नंबर 2 अपने सपनों के लिए उच्च मार्गदर्शक से सलाह लो, तीसरा है कि अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र रहो, पूरा पूरा एकाग्र, अपने लक्ष्य के लिए रहो एकाग्र, 100% एकाग्र। और चौथा है ईश्वर पर पूरी आस्था, संपूर्ण समर्पण। जो भी हुआ वह अच्छा हुआ, जो भी होगा वह अच्छा ही होगा, सृष्टि संविधान के अनुकूल ही होगा। बस ये चार बातें अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया, धारण लिया कर, तो यू मस्ट सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक्स।